अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज आपकी आपी आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हैं जिसका नाम है उफ ये कीड़े। आली स्कूल से वापस आया। नहा धोकर वो जैसे ही खाने के लिए बैठा, भुन 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 आवाज़ आई। किसी तरह एक मक्खी अंदर आ गई थी। वो मुसलसल उसके खाने के गिर्द चक्कर लगा रही थी। आली की ये कोशिश थी कि मक्खी खाने पर न बैठे। वो जिधर भी अपनी प्लेट हटाता, हाथ हिलाकर मक्खी भगाता तो कुछ देर के लिए मक्खी गायब हो जाती, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा आवाज़ आती, भुन भुन भुन। आखिर वो अपनी प्लेट को लेकर लाउंज में आ गया, आराम से खाना खाने लगा। अभी उसने 2 लुकमे ही खाए थे कि भुन भुन भुन। आली झुंझला गया। उसे ऐसा लगा जैसे मक्खी कह रही हो, कहाँ तक बचाओगे मुझसे खाना। अभी आली ने खाना ख़त्म ही किया था कि बावर्ची खाने से चीख की आवाज़ आई, अम्मी। और अम्मी बावर्ची खाने की तरफ भागी। दादी अम्मा भी कमरे से निकली। देखा तो निदा स्टूल पर चढ़ी बैठी है और एक लाल बेग भागा जा रहा है। अम्मी और आली को हंसी आ गई। दादी अम्मा फौरन बोली, इसमें हंसने वाली क्या बात है? कीड़े मकोड़ों से घिन आती है, ये बहुत तंग करते हैं। कल रात भी मच्छरों ने मेरे कमरे में राख अलाप रखा था। मैं सारी रात बहुत परेशान रही। अम्मा, ये कीड़े भी अल्लाह ताला की अजीब व गरीब मखलूक हैं। इनकी जिस्मानी साख्त भी अजीब होती है। इनमें ख़ास बात यह है कि इनकी रीढ़ की हड्डी भी नहीं होती और इनकी 6 टांगें होती हैं। सर पर 2 सूंडें सी निकली होती हैं जिन्हें हाथ से कहा जाता है, जिनकी मदद से वो ख़तरात को महसूस करती हैं, अम्मी ने बताया। फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इनमें से चंद कीड़े मेहनती भी होते हैं। आप इन चूंटियों को ही देख लें, कितनी छोटी सी होती है लेकिन बहुत मुनज़्ज़म और मेहनत करने वाली होती है। गर्मी के मौसम में कितार बनाकर अपना बिल बनाती है, अपने बिल से निकलती है। दिन भर ग़िज़ा तलाश करती है, फिर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो ज़ख़ीरा भी करती जाती है ताकि सर्दी में मौसम में आराम भी करे और उन्हें ग़िज़ा भी मिलती रहे। आली, जो बहुत दिलचस्पी से अम्मी की बात सुन रहा था, बोला, अम्मी, बात तो मक्खी और मच्छी और लाल बेग की हो रही है, आखिर इनका फ़ायदा क्या होता है? अम्मी बोली, ये कीड़े एक दूसरे की ग़िज़ा भी होते हैं। यूँ समझो ये एक ग़िज़ाई दायरा है। तुमने देखा होगा कि मकड़ी कितना खूबसूरत जाला बुनती है। मकड़ी ये जाला ग़िज़ा हासिल करने के लिए बुनती है। जो भी कीड़ा जाला के करीब आएगा, मकड़ी फिर आसानी से उसे खा लेती है। क्या मकड़ी को कोई नहीं पकड़ता? निदा ने पूछा। छिपकली उन्हें खा जाती है, अम्मी बोली। छिपकली मकड़ी के अलावा मक्खी, मच्छर, लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी खाती है। वो अपनी ज़बान से उन्हें शिकार करती है। आली यहाँ क्यों चुप रहता? मैंने पढ़ा है कि मेंढक भी कीड़े मकोड़े खाते हैं। इसकी ज़बान लंबी होती है और कीड़ा मुंह में लेता है, लेकिन ये मक्खी होती बहुत गंदी है। निदा फौरन बोली, आली, तुम भूल रहे हो, शहद की मक्खी भी तो है। उफ, काटती बहुत ज़ोर से है, आली ने बात काटते हुए कहा। सताओगे तो काटेगी भी, वरना सच पूछो तो बहुत साफ़ सुथरी और मेहनती होती है। इसके ज़रिए हमें शहद मिलता है, अम्मी ने कहा। शहद की मक्खियाँ बहुत मुनज़्ज़म होती हैं। इनमें एक रानी मक्खी होती है, दरबार मक्खी होती है और मज़दूर मक्खियाँ होती हैं। मज़दूर मक्खियाँ पूरा दिन फूलों का रस चूसती हैं और जमा करती हैं, छत्ते में वापस आकर शहद बनाती हैं। दरबार मक्खी का ये काम होता है कि वो इस बात का पता करे कि रस किसी गंदी जगह से तो नहीं लिया जा रहा। इससे अंदाज़ा होता है वो कितनी सफाई पसंद है। क्या आपको पता है तितलियां भी कीड़ा होती है? वाकई? अच्छा। आली और निदा हैरान रह गए। अम्मी बोली, इनकी भी 6 टांगें होती हैं और रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अम्मी बोली, ये होती बहुत खूबसूरत है। इनके रंग बिरंगे कितने हसीन पर होते हैं।
دادی نے کہا، ہاں نازک بھی بہت ہوتی ہیں۔ ندا بولی، زیادہ تر بہار کے موسم میں باغوں میں پھولوں پر منڈلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ علی کو اب بھی مکھی پہ غصہ آ رہا تھا۔ کچھ بھی کہو، یہ مکھی ہوتی بہت گندی ہے۔ ندا نے علی کو ٹافی دی اور کہا، چھوڑو علی، یہ لو ٹافی کھاؤ۔ علی نے ٹافی کا کاغذ کھولا، ٹافی منہ میں رکھنے ہی والا تھا کہ آواز آئی، بھون 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 بھون۔ یہاں پہ کہانی بچوں آج کی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ ہی کا اپنا چینل اسٹوری ود آپی۔